आज आप सीखने वाले हैं जो गेट है ना, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में हम करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में देखें, गेट का जो सेंस है हिंदी में मीन है, होना के सेंस में होता है, समझना, लाना, दिलवाना, करना, पाना, प्राप्त करना, करवा देना और पोजीशन के लिए। यहाँ पर गेट के अलग अलग यूजेस है, तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले देख लें गेट की जो वर्ब्स है। फर्स्ट फॉर्म गेट, ठीक है। टेंसेस के अकॉर्डिंग गेट है ना, वो अपना रूप बदलता रहता है। गेट का गॉट हो जाएगा अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात होगी। फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, गॉट हो जाएगा। गॉट की जगह गॉटन का भी यूज़ होता है, ज़्यादा गॉट का यूज़ होता है, ठीक है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होगी किसी भी, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो गेटिंग हो जाएगा गेट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो गेट का गेट्स हो जाएगा, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। तो इस तरीके से गेट के जो रूप है यानी जो वर्ब्स है वो बदल जाएगी टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए, सबसे पहला जो यूज़ है गेट का होना के सेंस में है। गेट का होना के सेंस में कैसे? गेट के बाद में आपको एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव कैसे? जैसे गेट के बाद में मैरिड, ठीक है। फिर गेट हंग्री, गेट ओल्ड, गेट टायर्ड, ये सब क्या है? हंग्री, ठीक है, टायर्ड होना, मैरिड होना, ये सब एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या होता है, सेंस बिकम का निकलता है। सेम होना के सेंस में, होना मतलब भी बिकम होता है ना, तो चेंज होना, बदलना। स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था, करता है ना जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था एकदम से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे मैं थक गया हूँ तो पूरे दिन तो थका हुआ नहीं हूँ ना, पहले आराम से था या मैं आराम से थी, उसके बाद मैं टायर्ड हुई, तो वो टायर्ड होना एडजेक्टिव है। और अवस्था का बदल जाना, स्टेट का बदल जाना, सब्जेक्ट की सिचुएशन है ना, परिस्थिति, वो भी बदल जाना। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे। जैसे कि मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं हुआ हूँ, मेरा बदला है ना, ये स्टेट है, अवस्था। सारे दिन तो कोई मैं सरप्राइज नहीं था या थी, तो आई गॉट सरप्राइज्ड। यहाँ गया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो गेट का गॉट हो गया, तो रूप बदल जाएगा वर्ब का, यानी वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। तो आई गॉट सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हो गया, तो सरप्राइज्ड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। आई गॉट हैप्पी, मैं हैप्पी हो गया। कोई बात होती है हमारे सामने तभी तो हमारी स्टेट, अवस्था बदलती है ना, या तो हम पहले दुखी होते हैं या नॉर्मल से जैसे चल रहे होते हैं, तो वो अवस्था हमारी आ गई, एकदम से चेंज हो गई, यानी खुश होने वाली आ गई, तो आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हुआ। तो गेट का गॉट है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है गेट के, सिंपल पास्ट है। आई गॉट नर्वस, मैं नर्वस हुआ या हुई। यू शुड नॉट गेट नर्वस, तो यहाँ पर नॉट के बाद गेट लगा दें। नेगेटिव भी बना सकते हैं, मॉडल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तुमको नर्वस नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट नर्वस। गुस्सा मत होना, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। मैं लेट हो रही हूँ, सिचुएशन बदली, एकदम से लेट होने वाली आ गई, तो आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रही हूँ, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो एम लग गया और एम के साथ गेट का गेटिंग हो गया। इट इज़ गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा है। उजाला था, एकदम से अंधेरा हो रहा है ना, चेंज हुई ना परिस्थिति, जो मौसम है, यानी उजाले का अंधेरा हो गया, तो इट इस सिचुएशन में भी गेट का, तो इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है। यहाँ पर इज़ के बाद गेटिंग हो गया, इट के साथ इज़ लगता है इसलिए। और अंधेरे की बात हो रही, मौसम से रिलेटेड जो भी बात होगी इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से होने के सेंस में बिकम हो जाना, जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट बदल जाना या सिचुएशन एकदम से बदल जाना, चेंज हो जाना, बिकम का सेंस देता है, ठीक है। और गेट के बाद में एडजेक्टिव, गेट प्लस एडजेक्टिव आता है। चलिए अगला यूज़ देखें गेट का। मिलना, पाना, प्राप्त करना या लेना, रिसीव करना, ठीक है। टेक यानी लेना, बस लेना, टैक्सी लेना, तो वहाँ पर गेट टेक्स, गेट का यूज़ होगा। फिर ऑप्टेन, ऑप्टेन प्राप्त करना है ना, तो गेट के बाद में यहाँ पर आपको नाउन मिलेगा। जैसे कि मुझे नौकरी मिल गई, तो आई गॉट अ जॉब। गॉट गेट का सिंपल पास्ट है इसलिए। मुझे नौकरी नहीं मिली, नेगेटिव, तो आई डिड नॉट गेट अ जॉब, डिड नॉट के साथ गेट आएगा।
क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, कैन आई गेट योर नंबर, इंटरोगेटिव, और सकता है कैन जो मॉडल है इसका यूज़ हो गया। वी गेट लॉट्स ऑफ ईमेल एवरी डे, यानी रोज़ाना हमको क्या मिलते हैं, काफ़ी सारे ईमेल मिलते हैं, बहुत सारे ईमेल मिलते हैं। आई गॉट एन इन्विटेशन, मुझे मिला, क्या मिला, इन्विटेशन मिला, गेट का गॉट सिंपल पास्ट। तो इस तरीके से टेंसेस के अकॉर्डिंग आप गेट्स, गॉट और गेट का यूज़ कर देंगे। गेटिंग का अगर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होगी तो शी हैज़ टू गेट द बस, यानी उसे लेनी है क्या, बस लेनी है, तो टेक के सेंस में गेट का यूज़ हो गया। शी हैज़ टू कोई भी काम आपको करना है तो करना क्या करना है, बस लेनी है, बस पकड़नी है। शी विल गेट अ टैक्सी, तो वो टैक्सी लेगी, सिंपल फ्यूचर, शी विल गेट अ टैक्सी, वो टैक्सी लेगी। तो यहाँ टेक के सेंस में कोई भी जैसे टैक्सी, बस लेना, तो उस सेंस में आप यूज़ करते हैं गेट का। मिलने के सेंस में पाना और प्राप्त करना, रिसीव करना, ठीक है, उस सेंस में आप गेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, गेट का मतलब यहाँ पर समझना, अंडरस्टैंड के सेंस में, जैसे कि मैं समझ गया, आई गॉट इट। मुझे अंडरस्टैंड बोलते हैं ना, आई अंडरस्टैंड इट, तो अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, गॉट हो गई, गेट का गॉट सिंपल पास्ट है इसलिए। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, तो आई डिडंट गेट इट। तो अंडरस्टैंड के सेंस में उस जगह पे आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप समझ गए, तो डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट, इंटरोगेटिव बना देंगे, क्या आप समझ गए, तो गेट समझने के सेंस में गेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है गेट जाकर लाना, जाकर लाना कोई भी चीज़, जैसे वो पेन लाओ, गेट मी दैट पेन, गेट मतलब लाना, जाकर तो बोलते ही नहीं, कोई जाकर ही लाएगा, तो वो पेन लाओ, गेट मी दैट पेन। जाओ और वो बॉल लाओ, गो एंड गेट दैट बॉल, गो एंड गेट दैट बॉल। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी का ला सकते हैं। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं लाने के सेंस में। कोई भी चीज़ लाना, आप किसी को कह रहे हैं वो जाकर लेकर आओ, तो उस सेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें, गेट है पहुंचना, गेट के बाद में यहाँ पर टू मिलेगा। प्लेस, अराइव कहीं पहुंचना, जगह, ठीक है, रीच हो गया पहुंचना। कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, गेट के बाद में टू का यूज़ होगा पहुंचना वाला सेंस में, प्लेस पे जा रहे हैं कहीं, अराइव पहुंचना, ठीक है, इस सेंस में। तो आपको होम, इसके बाद इससे जो पहले आएगा ना गेट और फिर टू नहीं लगाएंगे, डाउन टाउन, हेयर एंड देयर से इससे पहले भी हम क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है ना होम, तो यहाँ गेट के बाद में टू नहीं लगाया, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर भी है, तो मैं 2 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, रीच के सेंस में हम गेट का यूज़ करते हैं। आई गेट होम बाय 2 o'clock, आई गेट होम बाय 2 o'clock, 2 बजे तक मैं घर पहुंच जाता हूं। क्या आप घर पहुंच गए, डिड यू गेट होम, डिड यू अराइव बोलते हैं ना, तो डिड यू गेट होम, गेट के बाद में टू नहीं लगता है, नहीं तो टू लगेगा। मैं स्कूल देर से पहुंचा, मैं स्कूल देर से पहुंचा, यहाँ पर इसको हटा दे। शी गेट्स टू वर्क एट 8, मतलब कि वह काम पर जाती है कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे काम पर पहुंचती है, ऐसा बोल दे। अगर अराइव का सेंस लाना है तो जाना, काम पर पहुंचना, ठीक है। रीच जो प्लेस है ऑफिस, उसको बताने के लिए यहाँ पर गेट्स लगा है और यहाँ पर टू लग गया है। वर्क यानी काम पर, जो भी उसका ऑफिस है वहाँ पर जाती है ना प्लेस पर, तो शी गेट्स टू वर्क एट 8, तो यहाँ पर वो रोज़ाना अपने काम पर इस वक्त जाती है। गेट्स लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो गेट के बाद में टू लग जाएगा। कोई ना कोई प्लेस या फिर जहाँ पर भी आप पहुँच रहे हैं, अराइव, रीच, तो पहुँचने के सेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। बस होम आ गया तो गेट के बाद टू नहीं लगेगा, डाउन टाउन, हेयर देयर, तो गेट के बाद में टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखें, गेट का पैसिव बन जाएगा। गेट का कैसे, गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। गेट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो बी है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं, बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी जो फ्यूचर की होगी।
बी की जो वर्ब्स है ना सारी जो बी से निकली है, जैसे मैंने बी का सेंस पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था बहुत ही ईजी वे में। तो बी की जितनी भी वर्ब है ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की, इज एम आर वॉज वर, ये सभी, तो वहाँ पर हम इस बी की जगह हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, पैसिव बनाते हैं ना उस वक्त। देखें जैसे माई बाइक वॉज स्टोलन, ये एक्टिव बनाया है, माई बाइक वॉज स्टोलन, यहाँ इसको हटा दें आप, माई बाइक वॉज स्टोलन, ये पैसिव में ही है। तो यहाँ पर ये जो वॉज है ना ये क्या है, बी वर्ब है, तो बी वर्ब की जगह हम गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट की बात है तो गेट की जगह गॉट हो जाएगा। तो माई बाइक वॉज स्टॉलन मतलब मेरी जो बाइक है वो चुरा ली गई थी, ये काम कर लिया गया था, ठीक है। तो पैसिव ही है ये सारे, बस जो पैसिव बनाते हैं बी वर्ब है ना ये पैसिव है, वॉज या वर्ब का इस्तेमाल होगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस वॉज यानी इस बी वर्ब की जगह हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो गेट का गॉट बन गया, सिंपल पास्ट है इसलिए। एक और एग्जांपल देखें, शी गॉट गिवन अ लवली प्रेजेंट, मतलब उसे एक प्यारा सा प्रेजेंट दिया गया था, ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर दिया, गॉट हो गया सिंपल पास्ट। आई गॉट आस्क्ड अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब मुझसे पूछा गया एक बड़ा ही कठिन प्रश्न, मुश्किल प्रश्न मुझसे पूछा गया, तो कोई काम किया गया, तो यहाँ पर बी वर्ब की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉज वर इज एम आर, इनकी जगह हम गेट गॉट गेट्स इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें, गेट टू बाय यानी खरीदने के सेंस में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैन यू गेट सम मिल्क फ्रॉम द शॉप, क्या आप दुकान से कुछ दूध ला सकते हैं, इस तरीके से गेट सम मिल्क, बाय की जगह बाय सम मिल्क बोलते हैं तो गेट आ गया। गेट सम शुगर यानी शुगर खरीद कर लाना, ठीक है, बाय करना खरीदना, तो उस सेंस में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखें, गेट किसी अन्य से कोई काम कराना, जैसे कॉजेटिव जो वर्ब है उस रूप में इसका यूज़ होता है, करवाते हैं, टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा, करवाते हैं, करवा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस, करवाएंगे, फ्यूचर, करवाया, सिंपल पास्ट, तो इस तरीके से ये सेंस तो बदलते जाएंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पर बात हो रही है कॉजेटिव वर्ब गेट की, किसी अन्य से कोई काम करवाते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो उसके बाद यहाँ पर गेट का गेट्स भी हो सकता है, गॉट टेंसेस के अकॉर्डिंग गेटिंग भी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव में होगा सेंटेंस, जैसे मैंने एक घर बनवाया, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने एक घर बनवाया, तो आई बिल्ट अ हाउस, तो आप खुद तो नहीं बनाएंगे ना, तो आई बिल्ट अ हाउस इस तरीके से नहीं बोलेंगे, उस वक्त हमको ज़रूरत पड़ती है इस गेट की, तो आई गॉट अ हाउस बिल्ट, आई गॉट लिखेंगे, ठीक है, बनवाया, सिंपल पास्ट है इसलिए गॉट हो गया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव है ये, मैं घर बनवा रहा हूँ, किसी और से कोई काम करवा रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे गेट का, जैसे कि आई एम गेटिंग अ हाउस बिल्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया इसका, मैं घर बनवा रहा हूँ किसी और से, किसी अन्य से, और आप यहाँ पर किसी अन्य से जिससे बनवा रहे हैं बाय लगाकर आप उसका नाम भी दे सकते हैं। आई एम गेटिंग अ हाउस बिल्ट, तो बिल्ट यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, एम गेटिंग अ हाउस ऑब्जेक्ट है, ये इज एम आर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो कोई काम किसी से करवा रहे हैं उस सेंस में। नेक्स्ट वन देखें, अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट, अपने बाल कटवा लो, उसने कमरा साफ करवाया, किसी अन्य से कोई काम करवाया, यहाँ पर भी बाल किसी अन्य से ही करवाए, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, अपने बाल कटवा लो, तो उसने कमरा साफ करवाया, ही गॉट द रूम ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, कोई काम किसी से करवाया, सिंपल पास्ट है इसलिए गॉट। मैंने शर्ट धुलवाई, मैंने नहीं धोई, किसी और अन्य से धुलवाई, मेरी मम्मी हो सकती है, मेरी दीदी हो सकती है, तो आई गॉट द शर्ट वॉश्ड, द शर्ट ऑब्जेक्ट, आई गॉट फिर वॉश्ड, गेट का गॉट यानी धुलवाई, कोई काम करवाया, सिंपल पास्ट। तो इस तरीके से आप गेट का एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। गेट के बेसिक यूजेस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। गेट का एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़, फिर कुछ खरीदना है तो बाय के सेंस में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। बी वर्ब का जब हम
पैसिव बनाते हैं ना, तो वहाँ पर बी वर्ब की स्थान पर जगह पर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ किया, कहीं पर पहुँचते हैं किसी प्लेस पर, तो गेट टू, और वो प्लेस यानी प्लेस का नाम, चाहे स्कूल पहुँचते हैं, घर पहुँचते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है कोई चीज़ लाना, लाने के लिए आप गेट का यूज़ करते हैं। और समझने के सेंस में, अंडरस्टैंड के सेंस में गेट का यूज़ कर सकते हैं। मिलना, कोई चीज़ रिसीव करना, ठीक है, टेक लेना, कोई बस लेना, टैक्सी लेना, ऑब्टेन प्राप्त करना, उस सेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। और मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट या सिचुएशन बदल रही है, तो उस सेंस में सब्जेक्ट की स्टेट बदल रही है, अवस्था बदल रही है, तो गेट का यूज़ होने के सेंस में, होना यानी कि बिकम के सेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो गेट का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा।